डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरओएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह मैग्नेट चल रहा है, और मैग्नेट से संबंधित काफ़ी चीज़ें लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, जिसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इससे आपके पेपर में जो कोई भी टेक्निकल एग्जाम आप देने जाए, LMRC, DMRC, यूपीपीसीएल, यूपीआरओएल, सेल, केल, कोई भी एग्ज़ाम दे, कम से कम एक क्वेश्चन हर बार मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन से पूछा जाता है। या तो इसकी प्रॉपर्टी आपसे पूछ दे, या दिखा के कोई फिगर दिखा के और पूछ दे एरो बना के कि यह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए देखा जाए चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है चुंबकीय बल रेखा यानी चुंबक में कोई बल रेखा होगी। तो चुंबकीय बल रेखा होता क्या है, मान लीजिए बार मैग्नेट है, आगे बताया जाएगा टाइप ऑफ मैग्नेट। तो टाइप ऑफ मैग्नेट में कई प्रकार का मैग्नेट होता है। एक बार मैग्नेट होता है जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, और प्रत्येक मैग्नेट में हमें पता है कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर यह सिरा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा तो अगला सिरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, चुंबक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एक बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलती रहती है। बराबर एक बंद वक्र होता है, एक बंद परिपथ होता है, जो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलती है, जबकि चुंबक के अंदर वह साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल पर मिलती है। तो जो चुंबकीय बल रेखा होती है, यह मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल हो गया, तो चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर ऐसे कुछ मिलती है। यह साउथ पोल पर कुछ ऐसे मिल रही है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। आप फिगर बना रहे हैं, अगर फिगर में दिख गया कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे से स्पर्श हो गई तो यह गलत फिगर होगा। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखा किसी चुंबक के चारों तरफ वह निष्कोण वक्र होता है जिस पर खींचा गया लंबवत रेखा उस चुंबक का उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। एक बार से फिर से सुन लीजिए कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है। तो चुंबकीय बल रेखा किसी चुंबक के या किसी मैग्नेट के चारों तरफ वह निष्कोण वक्र होता है। इसकी देखिए कोई भी कोण नहीं कि कितने कोण पर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पे मिल रहा है। कोई फिक्स एंगल नहीं है कि इतने कोण पर नॉर्थ से निकलेगा तो इतने कोण पर साउथ पर मिलेगा। कोई फिक्स एंगल नहीं है, तो इसलिए इसे निष्कोण वक्र कहते हैं। बिना कोण का कुछ भी कोण हो सकता है। बस ही ध्यान यह देना है कि कोई भी दो बल रेखा एक दूसरे को कट न करे, स्पर्श न करे। अगर जहाँ कट कर दिया उस बिंदु पर अगर एक हम लंबवत रेखा खींचेंगे तो वहाँ पर उस बिंदु पर उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। तो चुंबकीय बल रेखा क्या हो गया कि किसी चुंबक के चारों तरफ वह निष्कोण वक्र जिस पर खींची गई लंबवत रेखा उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, उस चुंबक का चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। उस चुंबक का चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। अब चुंबकीय बल रेखा देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसको देख लिया जाए। प्रॉपर्टी से पॉसिबिलिटी ये होती है कि हर बार एक क्वेश्चन कम से कम आपके मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक से पूछा जाता है कि क्या क्या इसकी विशेषता होती है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की विशेषता होती है, तो पहली विशेषता तो यह हो गई कि कभी भी दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कभी भी दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कट नहीं करेगी। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फिगर दे दे, दूसरा और दे दे, तीसरा कुछ फिगर दे दे, चौथा कुछ दे दे, और उसमें तीन फिगर ऐसा होगा कि जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, दो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं और चौथे में नहीं कट कर रहा है। और आपसे पूछ दे कि दिए गए फिगर में
कौन सा सटीक डायग्राम है या कौन सा सही डायग्राम है, तो हमें बताना है। तो हम यह देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखा जिस फिगर में, जिस डायग्राम में, जिस ऑप्शन में चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही हैं, कट नहीं कर रही हैं, वही हमारा सही डायग्राम होगा। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गया कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पर मिलेंगे। यह कई बार पूछा गया है। इसमें पूछा जाता है कि चुंबक से संबंधित निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसमें पहला दे देगा कि चुंबक का चुंबकीय बल रेखा जो होता है नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलता है चुंबक के बाहर। दूसरा, चुंबकीय बल रेखा साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल पर मिलता है चुंबक के बाहर। और तीसरा दे देगा कि चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल पर मिलता है। और चौथा दे देगा चुंबकीय बल रेखा साउथ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलता है। तो निम्न प्रॉपर्टी में से यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय बल रेखा मैग्नेट या चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलेगा, जबकि मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर यह साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल पर मिलता है। मैग्नेट या चुंबक के अंदर यह साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल पर मिलता है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझ गए कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है। तो एक बार फिर से देख लें, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को बताया जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, यह किसी चुंबक का एक निष्कोण वक्र होता है। किसी भी चुंबक के चारों तरफ एक निष्कोण वक्र होता है जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलता है और चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलता है। और इस बल रेखा पर, इस बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबक का उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसको एक बार फिर से देख लिया जाए कि किसी चुंबक के चारों तरफ वह बल रेखा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबक का उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, जबकि चुंबक के अंदर या साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अब इसकी विशेषता देख लिया जाए। विशेषता, चुंबकीय बल रेखा की विशेषता, तो कुछ विशेषता है जिससे पेपर में क्वेश्चन आने का चांस अधिक रहता है, तो उसको देख लिया जाए। देखिए, पहली विशेषता क्या हो गई कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलती है। चुंबक के बाहर इसकी दिशा, चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाया जा रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या बोला गया। चुंबक के बाहर इसकी जो दिशा होती है वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जबकि चुंबक के अंदर जो इसकी दिशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। कभी भी
दो बल रेखा कभी भी दो बल रेखा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी भी दो बल रेखा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। तीसरा पॉइंट देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन का तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि स्पर्श रेखा में हमेशा तनाव बल होता है। स्पर्श रेखा में हमेशा तनाव बल होता है। स्पर्श रेखा में हमेशा तनाव बल होता है। यानी तनाव बल कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। अगला हो गया चुंबकीय फोर्स ऑफ लाइन की विशेषता कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या क्या हो गया? चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला पॉइंट देखिए, स्पर्श रेखा में हमेशा तनाव बल होता है। यह हो गया चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन में हमेशा कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सन फोर्स होता है। चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे और किसी भी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। स्पर्श रेखा में हमेशा तनाव बल होता है। कभी भी स्पर्श रेखा एक दूसरे को, या कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी। आगे है कि चुंबकीय बल रेखा एक बंद परिपथ होता है। एक बंद परिपथ होता है। बंद परिपथ होता है। आगे लास्ट पॉइंट है इसका कि किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए, चुंबक के चारों तरफ या चुंबक के उस भाग पर जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए, वहां चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बनेंगी, स्थापित नहीं होंगी। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, वहां चुंबकीय बल रेखा नहीं होती। चुंबकीय बल रेखा नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखा नहीं होती। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको एक बार डिटेल में अच्छे से समझा दिया जाए। हाँ,
तो देखिए, जब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई गई है जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, तो क्या क्या है इसको डिटेल में एक बार फिर से देख लिया जाए। पहला था कि चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला है, कभी भी दो बल रेखा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। बताया गया था चुंबकीय बल रेखा में हमेशा रिपल्सन फोर्स होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। ये एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। तीसरा है, स्पर्श रेखा में हमेशा तनाव बल होता है, जो कि पीछे बताया जा चुका है। चौथा है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा कि चुंबक का उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है। पांचवा है, चुंबकीय बल रेखा एक बंद परिपथ होता है। चुंबकीय बल रेखा एक बंद परिपथ होता है। जब आपको यह बताया जा रहा था, चुंबकीय बल रेखा की डेफिनेशन बताई जा रही थी इसके पहले, तो उसमें बताया गया था कि चुंबकीय बल रेखा है चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिल रही है, जबकि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ मिल रहे हैं। तो यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, एक बंद वक्र होता है। तो चुंबकीय बल रेखा एक बंद परिपथ होता है। अगला है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक के उस भाग पर जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, वहां पर चुंबकीय बल रेखा नहीं होती है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, वहां पर चुंबकीय बल रेखा स्थापित नहीं होंगी। उम्मीद है कि यह चुंबकीय बल रेखा तथा उससे संबंधित प्रॉपर्टी, विशेषता जो भी आपको बताया गया वो समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे कम एक क्वेश्चन हर बार किसी भी पेपर में अगर मैग्नेट से क्वेश्चन उठ रहा है तो कम से कम एक क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टी से हर बार पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।